जो करेली का सुप्रसिद्ध गुड़ और गाड़ावारा की बेस्ट सुप्रसिद्ध दाल है, उस पर मेरा एक विशेष कार्य चल रहा है। तो इसी के माध्यम से पहले मैं एफपीओ के लिए आपको एफपीओ क्या है और इससे हमें फायदे क्या हैं। तो एक कृषि रत्नम फार्मर प्रोड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारी एफपीओ। उसमें हम छोटे छोटे किसान लगभग अभी 300-350 संख्या जुड़ चुकी है, और इसमें किसान हमारे शेयर होल्डर होते हैं जो राशि एकत्रित करके हम छोटे छोटे उद्योग कृषि आधारित जिनको हम लगा सकते हैं। तो हमारा एफपीओ का एक उद्देश्य है जो अपना पशुधन है, जो आज उसकी गिरती दुर्दशा है, लोग सड़कों पर छोड़ रहे हैं, तो उसी पे आधार पे एनडीडीबी की तरफ से, नेशनल डेयरी बोर्ड डेवलपमेंट की तरफ से ये हमारा एफपीओ बना। तो उसमें हम पशु से अधिक लाभ कैसे ले सकें, और जो लोगों की मानसिकता उनको छोड़ने की बन गई है, तो उस पर हम काम कैसे करें, इस विषय पे पूरा वो है। तो उसकी गौ माता की एक एक चीज पे हम लोग चर्चा करते हैं किसानों के बीच में, कि वो जीवन से लेके मरण उपरांत तक हमारे लिए कितनी कीमती है, और उससे हम क्या क्या ले सकते हैं। अगर वो दूध नहीं दे रही, फिर भी उसका हर चीज हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो इस विषय पे पूरा कॉन्सेप्ट है, और उनके लिए अच्छा भोजन, क्योंकि आज हम ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं जब से हरित क्रांति आई या दुग्ध क्रांति आई है, कि हम सिर्फ निकालना निकालना ही जानते हैं, उसको देना नहीं जानते। हमने देखा है अक्सर किसानों के बीच में, जैसे गाय माता होती है या कोई भी पशुधन है, तो जो उसका बच्चा रहता है उसको हम छोड़ते हैं और वो दूध देने के लिए तैयार हो जाती है, और तत्काल हम उस बछड़े को या बछिया को कस देते हैं, और जब तक निकालते हैं जब तक उसका गुण खत्म नहीं हो जाता। जबकि अगर हमको पशुधन आगे अच्छा बढ़ाना है, उसकी अच्छी करनी है, तो उसको कम से कम 40% दूध तो हमको पिलाना चाहिए, जब हमारी उसकी क्षमता बनेगी। तो ये काम हमारे यहाँ कोई किसान नहीं करता। मनो 2-3 किसानों पर अपन ने प्रयोग करवाया, तो उन्होंने उनकी बछड़ी 26 महीने में 51 आ गई। मतलब कहने का मतलब है, और दूध की क्षमता माता के दूध से, जैसे माता की क्षमता 4 लीटर है, तो उसकी 4.5-5 लीटर के करीब रही। तो इस तरीके से अगर हम पोषण देना सीख ले, तो हमारी आगे की जो पशुधन रखने की व्यवस्थाएं हैं वो भी अच्छी बन जाएंगी, और वो हमारे लिए लाभकारी हो जाएंगे। और अगर हमने एक ही बार में सब कुछ निकाल लिया, तो उसकी क्षमता धीरे धीरे घटते घटते क्रम में आज हमारी गायों की क्षमता 1 लीटर, आधा लीटर, सब लीटर ऐसी आ गई हैं। तो इसका कारण यही है, तो इसको सुधारते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो 1-1.25 लीटर में लोगों का खर्चा नहीं निकलता। अब खर्चा नहीं निकलता तो या लाभ नहीं होता, तो वो स्वाभाविक है वो उसको सड़कों पर छोड़ेंगे ही। तो इस तरीके से उनका आहार, अब आहार में हम क्या देते हैं, जब हमको अच्छा उत्पादन लेने हैं दुग्ध या सब, तो उनको लिए हरा चारा भी जरूरी है, पौष्टिक अनाज भी जरूरी है, दाना और सब। तो उसके लिए मक्के का साइलेज
इस पे शुरुआत हो रही है। तो मतलब पशुओं के लिए 12 महीना अपन हरा चारा दे सकते हैं। तो इस तरीके से एफपीओ के कई कार्य चल रहे हैं और इसमें हमारा दार बनाने का कार्य, गुड़ बनाने का कार्य, सभी प्रकार की दालें, गुड़, अनाज ये तैयार करके उसका वेस्ट बचता है तो उससे हम पशु आहार तैयार करने के उसमें हैं। और इस समय किसानों के लिए हम छोटे छोटे यूनिट तैयार करवा रहे हैं। जैसे लिलवानी में हमारे मित्र हैं, उनका हमने एक दाल का वो डाला है और 2 गन्ना के क्रेशर चला रहे हैं। और खाद बीज के लिए भी हमने लाइसेंस अप्लाई कर दिए, तो वो सब हमारे पास हैं। तो इस छोटा कस्टम हायरिंग मतलब हर किसान मशीन अवेलेबल नहीं हो सकती, क्योंकि हर मशीन का किसान के पास 2 घंटे 5 घंटे का काम है। उसके लिए वो लाख 2 लाख खर्च करे। तो उस माध्यम से एफपीओ में हम लोगों ने बड़ी बड़ी मशीनें लाके, जैसे कचरा बारीक करने वाली मशीन, थ्रेडर, आपका गन्ना की कटिंग करने वाली मशीन है, ये मशीनें लाके हम किसानों के बीच में रख रहे हैं, जिससे वो अच्छे से अपना कार्य कर सकें और अपनी कृषि और पशुधन के लिए गति दे सके। दूसरा विषय ये है कि जो मैं गुड़ बनाता हूँ अपनी गो आधारित प्राकृतिक खेती का, उसका मैं आपको प्रत्यक्ष दर्शन करवाने के लिए अब बाहर निकल रहा हूँ, जहाँ गुड़ की तैयारी चल रही है और सवेरे से गन्ना क्रेशर चालू हो जाता है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में जुड़ नहीं पाता। तो आज ये मैं छत पे से आपको पहले मेरी खेती दिखाता हूँ। ये मेरा अरहर का खेत है, जिसमें ना कोई केमिकल है न कोई खाद है। यहाँ जो सामने गन्ना लगा है और पर्यावरण की दृष्टि से कम 250-300 वृक्ष लगे हैं मेरी खेती पे। ये देखिए ये नजारा, ये गन्ना क्रेशर चालू हो गया है, इसमें गन्ना लग रहा है और ये इस तरीके से रस निकल रहा है। इसको छन्नी से, छोटी छन्नी से छान के और इसको ये देखिए रस की धार, और ये गड़बड़ हो जाता है। ये गन्ने का रस आ रहा है। हेलो, ये गन्ने का रस इस तरीके से छन्नी में आ रहा दोबारा, और इससे छन के फिर ये कढ़ाई में आ रहा है। इसके बाद यहाँ अभी थोड़ी देर से धुकाई चालू होगी, मतलब इसको गर्म करेंगे और पकाएंगे। फिर
उसके बाद इस एरिया में गुड़बन के पत्ते आता है। ये हमारे लकड़ी के चट्टान में ठंडा होता है। और इस तरीके से जब वो 1 किलो की पैकिंग की जाती है, ये हमारा 1 किलो का पीस है। इस तरीके से शुद्ध और सात्विक तरीके से ये तैयार होता है। और 10 किलो के कार्टून में इस तरीके से इसको भर के और बाहर बाजार के लिए भी दिया जाता है। पूरे भारत भर में इसकी सप्लाई है। ये देखिए यहाँ कितना स्वच्छ और साफ सफाई वाला वातावरण है। ये हमारा पूरा घर का वो है, मतलब खेती पे ही मकान है, सब व्यवस्था है। एक आदर्श मॉडल कह सकते हैं इसको। ये गौशाला यहाँ पे हमारा पशुधन गौ माता है 3 देसी खान की। और यहाँ रुकती है। इस तरीके से पानी के साथ हमारा खाद जाने का ये सिस्टम लगा है। इस मोटर के माध्यम से पानी के साथ हम जो भी चीज देना चाहते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, गौमूत्र, वो चला जाता है इस मोटर के माध्यम से, बहुत सरल तरीके से और टेक्निक तरीके से। मतलब इसमें हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरी चीज, ये जितना भी हमारा सार का है, गोबर, गौमूत्र, ये टैंक में आ जाता है। यहाँ एक मोटर लगी है जो पानी चलने के बाद हमारे इसको हम 10 मिनट चला देते हैं, जिसमें पानी के साथ सरलता से हमारा जो अवशिष्ट है खेती का, कृषि का या गौ माता का, वो सब हमारे खेत में पहुंच जाता है। इधर ये गोबर गैस के नीचे इस गोबर गैस की सैलरी आ रही है इसमें। और इसमें हमारा जो प्राकृतिक अपशिष्ट है वो भी रहता, तो जो भी अपने फल है, जो भी कुछ भी है, इसमें डाल देते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा खाद तैयार हो जाता है। 6 टैंक बने हैं। यहाँ खाद है। यहाँ घर के लिए थोड़ी बहुत सब्जी उगाई है। पालक है, धनिया है, मटर है, बरबटी भी लगी है। यहाँ पे गिलकी, ये हमारे टैंक हैं जिसमें गोत्रपामृत है, कैप्सूल कल्चर है, ये सब तो तैयार होते हैं। ये हमारी राहर है जो फूल पे आ गई है। हमारी गायों के लिए बरसी, वहाँ गन्ना लगा है सामने। और ये 100 सागौन के वृक्ष है, 50 यहाँ लगे हैं, 30-50 वहाँ लगे हैं। और 40 पेड़ है आम के हैं। और 20 पेड़ है अमरूद के हैं। तो एक खेती तक मॉडल होना चाहिए
उसकी पूरी संरचना हमारे खेती पर है, जिसमें स्वावलंबन और जैविक खेती, गोपालन, जल संरक्षण के लिए एक कोने पे तालाब बना है, जिसमें हमारा बरसात भर का जल पूरा भरा जाता है, और जिससे हमें आज 5 साल हो गए मोटर 1 इंच उतारने की जरूरत नहीं पड़ी। ये गोबर गैस है, इसमें हमारे मतलब एक करीब 2010 से बना है, और हमको अभी तक आज लगभग 14-15 साल हो गए हैं, जिसमें हमें गैस टैंक की जरूरत नहीं करी। प्राकृतिक ऊर्जा हमारे लिए आती रहती है, और उससे खाद जो मिलता है, ये सब चीजें हैं। आंवले के वृक्ष हैं 4-5, तो ये प्राकृतिक तरीके से पूरी खेती हो रही है, और सरल सहजता इसमें बहुत अच्छी है। इसमें मिठास और गुणवत्ता, गुण में ये गन्ना है, ये तुराई चल रही है। ये राहल देखिए कितनी सुंदर है, स्वस्थ है। ये बिना केमिकल के है, बिना उसके गौ माता का मही और गौमूत्र इसी से स्प्रे इसके हुए हैं इसमें। और ये अंतर्वर्ती फसल में मेरा गन्ना और आलू लगा है। ये देखिए, ये आलू है, ये गन्ना है। अब इसके इस बीच में जगह है, तो इसमें हर चलेगा, ये कचरे में बैलों द्वारा। यहाँ का गन्ना ये कट रहा है, यहाँ वो गन्ना नोरपा है, ये जड़ी है। और एक कृषि का बहुत अच्छा मॉडल मैंने यहाँ खेत पे तैयार किया है, जो दर्शनीय अपने प्रकृति की सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है, इस पे यहाँ बहुत बेस्ट काम है। तो और हमारा जो उत्पाद होता है, जो भाई हमारे जुड़े हैं, जिनके संपूर्ण भारत में इसकी डिलीवरी होती है। तो इसी के साथ मैं अपने विषय को समाप्त करता हूँ। अब जो भी प्रश्न आपके हों वो रख सकते हैं। मैंने एक छोटा सा मॉडल जी तैयार जी 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 आदरणीय दिनेश भैया, अतिशय सुंदर आपने अपने जैविक मॉडल दिखाया, गुड़ का प्रोडक्ट भी दिखाया, और सब कुछ अपने जो भी आप कर रहे हैं खेती उनके बारे में आपने बताया। मैं अगर आदरणीय दिनेश भैया से निवेदन करती हूँ थोड़ा सा आगे संचालन करें। जी आदरणीय दिनेश। जी आदरणीय आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कृष्ण कुमार जी ने अपनी खेती के दर्शन करवाए, साथ में जो प्रोसेसिंग यूनिट यानी जो गन्ने के उत्पाद बन रहे हैं उसको दिखाया, और किस तरह से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं उसको दिखाया है। और हमने देखा वीडियो के माध्यम से, दूरदर्शन से, कि इस पूरे क्षेत्र में साफ सफाई की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। आए दिनों जब हम जाते हैं जहाँ
गन्ने की पेराई होती है या गुड़ बनता है, तो कचरे का दर्शन होता है पूरा और तब ये लगता है कि हम कैसा गुड़ खा रहे हैं। लेकिन आपने जो साफ-सफाई की व्यवस्था करी है, साथ में समुचित रूप से अलग-अलग यूनिट के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के, अलग-अलग विभागों के अलग-अलग भागों का दर्शन कराया, वो प्रेरणादायक है, अनुसरणीय है। और इसी क्रम में हाँ, एक प्रश्न मेरी तरफ से है कि अब जब गर्मियों का समय होता है, तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे ऐसे यूनिट्स में जहाँ की हम गुड़ बनाते हैं, खूब मक्खियाँ आती हैं। तो आप उनको कैसे नियंत्रित करते होंगे? किन चीज को? गर्मी के समय में जब गुड़ का उत्पादन जिस क्षेत्र में बनता है, गन्ना जी। जहाँ पे रहता है, तो ये हाँ, हाँ। मक्खियों से कैसे आप सुरक्षा प्रदान करते हैं इन भोजन पदार्थों को? भाई साहब, हमारे जो गुड़ उत्पादन में है, जो लोग आते हैं, वो यहाँ हमारे यहाँ बैठते हैं, तो उनको जो गुड़ बनने की बात है वो तक नहीं आती। अन्य जगहों पे आप गुड़ बनता देखेंगे तो 1 किलोमीटर दूर, मतलब 1 खेत दूरी से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ गुड़ बन रहा है। और हमारे यहाँ कगरई में बैठे रहते हैं पासाई में भट्टी के, तो समझ में नहीं आता कि यहाँ गुड़ बन रहा है कि नहीं है, इतनी साफ सफाई रखते हैं। शाम को पूरा हमारा सिस्टम धुपता है, कढ़ाइयाँ धुपती हैं, और हम लोग ज्यादा कार्य नहीं करते। वो लोग 20-20 कुंटल तक बनाते हैं, हमारा मात्र 5 कुंटल, 4 कुंटल, 3 कुंटल इतना बनता है दिन भर में। जी। तो अच्छा इसमें जी। शुद्धता विशेष, मतलब पूरा हमारा जैन परिवारों में, पंडित परिवारों में, और हमारे इटारसी हरदा में कम से कम आज से 6 साल से गुड़ जा रहा है। और लोगों ने शक्कर छोड़ दी। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि लोगों ने गुड़ खाना सीख लिया। और हमारे कम से कम 20 परिवार ऐसे हैं जो शक्कर छोड़ के गुड़ी का सेवन कर रहे हैं। और इसकी चाय एक नंबर बनती है। जो जिन्होंने खाया पिया है वो बता सकते हैं। और अभी आपको एक पाउडर नहीं दिखाया मैंने, गुड़ का पाउडर जो मैंने तैयार किया है, पिछले साल से कर रहा हूँ। आपके गुड़ का क्या रेट रहता है, गुड़ का आपका मार्केट में? ये देखिए, ये गुड़ का पाउडर है, जिसको पाउडर फॉर्म में इसकी मिठाई और चाय बहुत अच्छी बनती है, और गुड़ की भी बनती है। तो ये कहा डालने में चाय में सहूलियत हो जाती है। तो इन चीजों का निर्माण हमारा चल रहा है। जी। पूरे भारत में 10 किलो का ऑर्डर रहता है मिनिमम, और 120 रुपया किलो गुड़, और 130 रुपये किलो एमपी के बाहर, इस रेट से जाता है विद कोरियर चार्ज के घर तक पहुंचकर। जी, और ये सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई कि जी। आपके उत्पादों को देख कर के लोग उनको ग्रहण कर रहे हैं और इतने लोगों ने चीनी छोड़ दी है। ये जी। आपकी तरफ से एक क्रांतिकारी कदम रहा है कि लोग जी। अपने स्वास्थ्य के प्रति चैतन्य हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न आ रहा है श्री नारायण सर ये पूछ रहे हैं कि उसकी उत्पाद जो क्या रुपए किलो है, तो वो तो आपने बता दिया है कि क्या रेट है। अब जी। आप सीधा-साधा गुड़ ही बनाते हैं या उसका और भी मूल्यवर्धन करते हैं, ये भी जिज्ञासा है? अभी तो भाई साहब गुड़ ही बना रहे हैं, सादा। जी, 1 किलो जी। पैकिंग में गुड़ और गुड़ पाउडर। अभी हमने उसमें ये कुछ चीजें मिला मिला के बनाते हैं, जैसे अदरक फ्लेवर है, हल्दी फ्लेवर है। अभी ये तैयारी नहीं की है।
जी, और और दूसरा प्रश्न ये है कि आपका एफपीओ है, उस जी एफपीओ में कितने लोग हैं और उन आपका मुख्य फ़ोकस क्या है? क्या उत्पादन पे और क्या प्रोडक्ट उत्पाद बनाते हैं आप मुख्य रूप से? एफपीओ का मुख्य उद्देश्य तो जो सरकार की तरफ से हमें मिला है वो गोपालन को सुधारना है, उसके लिए अच्छा भोजन प्राप्त करवाना, उसके लिए किसानों को अच्छी सलाह देना, उसके लिए वो है। जबकि मेरा मुख्य उद्देश्य है गो आधारित प्राकृतिक खेती पे काम करना। हमारे पुराने समय में कैसी खेती होती थी, उससे पैदावार कैसे ज्यादा मिल सकती है, उस उन चीजों पे मैं काम कर रहा हूँ। जी, जी, बहुत ही सुंदर और कितने सदस्य होंगे जो कि अपने एफपीओ में हैं, उनमें से गुड़ उत्पादन कितने लोग कर रहे हैं? 3 लोग कर रहे हैं। जी, एक इंद्र कुमार जी मालवी हैं लिलवानी से, और एक चंद्रभान लोधी हैं। जी, जी जी और कुल लोगों की संख्या कितनी बताई आपने? 350, 350। जी, तो इसी क्रम में आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी का हैंड रेज़ है, कृपया प्रश्न पूछिएगा सर। जी आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी तक आवाज़ आए तब तक आदरणीय रंजना बहन जी तक उनका हैंड रेज़ भी है। हाँ जी। जी, आदरणीय कृष्ण कुमार भैया जी, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। अतिशय सुंदर आपका कार्य, और आप प्राकृतिक गुड़ सबको खिला रहे हैं। शक्कर हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। और मैं एक गुड़ के बारे में पूछना चाहती हूँ कि गुड़ जो है हम ऐसे जो आपने बताया हो जैविक प्राकृतिक पद्धति से बनाए हुए, उसमें कुछ जो केमिकल युक्त रहता है, उसमें कोई मिठास रहती है और ये थोड़ा सा कुछ खट्टा रहता है क्या? थोड़ा सा इसमें कुछ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक दो गुड़ को देखा है, उसकी बास आती है थोड़ी हल्की और थोड़ा खट्टा रहता है, यानी तो उसमें कुछ कम ज्यादा रहता है क्या पकने वाली चीज या वहाँ बनाने वो की? कच्चा न उतारते हैं, उनको वजन चाहिए रहता है थोड़ा। मतलब जैसे अपन कोई चीज पकाते हैं तो कम पको रहे थे वो, तब इन लोगों में वजन महत्वपूर्ण रहता है। अपन वाहे पूर्ण रूप से धीमी आंच में पूर्ण रूप से पकाते हैं। थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। जब मैं कह रहा हूँ कि वो 15 कुंटल तक बना लेते हैं और हम 5 कुंटल बनाते हैं, और हमारी लागत बहुत ज्यादा आती है। कम से कम 12 रुपया किलो का खर्चा है मजदूरी का। हाँ जी, जी जी जी, वही तो, उसमें थोड़ी सी दुर्गंध भी आती है और थोड़ा सा ना टेस्ट भी अलग लगती है। टेस्ट भी अलग है। अच्छा, वन लोगों का खर्चा कितना आता है? 3 रुपया किलो प्रति कुंटल पे मजदूरी का। अब 3 और 12 में बहुत अंतर है। तो हम 5 कुंटल बनाते हैं, वो 15 कुंटल बनाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा समस्याएं तो हैं। मानो गुड़ आज हमारे पूरे भारत में जा रहा है, जहां जहां भी वहां से तारीफें आ रही हैं, और अ, गुड़ से हमारा नाम चल रहा है। जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय, अतिशय सुंदर। तो वो गुड़ खाने में कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली, है ना? थोड़ा सा खा सकते हैं, मगर थोड़े से वो बास आने की वजह से नहीं खा सकते हैं, थोड़ा ये भी है ना? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत खा सकत का कि इतनी शुद्ध और सुरक्षित प्रक्रिया से तैयार होता है कि हमारा 2-2, 3-3 साल का गुड़ च्यवनप्राश बन रहा है हमारे गुड़ का। जी जी जी, आदरणीय, जी अतिशय सुंदर। और जो आपका जो कूड़ा रहता है, वो जो छोटा, अपना, तो उसका आप क्या प्रयोग करते हैं? वो उसका ईंधन बन जाता है। जो अपन गरम करते हैं ना गुड़ रस को, तो उसको धोखाई में काम पड़ता है, मतलब जलाने के। जैसे चूल्हा रहता है ना, अपन रोटी जी बनाते हाँ हैं, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
उसी तरीके से वो ऐंधी बनी रहती है, उसमें धोंकते जाते हैं, जलता है, गर्म होता है, गुड़ बनाने की प्रक्रिया होती है। जी जी जी, धन्यवाद जी। जी, जी। और आगे और भी सवाल है? ओम भैया, आदरणीय ओम भाई। प्रदीप सर। आपने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, दिखाया भी। आपने जी। बताया कि हम घर का पूरा गोबर एक टंकी में डालते हैं, क्या वो डेली डाल देते हैं और उसमें कुछ गुड़ वगैरह मिलाते हैं कि सीधा मतलब खेत में डाल देते हैं? आपने बताया ना, एक मोटर हम 10 मिनट चला देते हैं और फिर वो पानी के साथ बहता रहता है। तो जी। डेली ताजा गोबर डालते हैं क्या, और रोज रोज डालते हैं कि उसको थोड़ा पका के डालते हैं या गुड़ मिलाते हैं, क्या करते हैं उसको, किस तरह से डालते अपने इस बॉम्ब में अपनो जो गन्ना को वेस्ट निकलत ना, हैं? अच्छा तेजाब अच्छा। का कहते हैं मरी, हाँ हाँ हाँ। मरी की जो मिठास रहती है वो हम वो टैंकों में डालते जाते हैं। वो टैंक बताए थे आपको। वो काला वाला जो बेस्ट निकलता वो हाँ हाँ, उसमें ऊपर भी छन्ने से? मिठास रहती है। कुल मिला के बैक्टीरिया का चाहिए, मिठास चाहिए। अब आप काय से दे रहे हैं, फल पके फलों से दे रहे हैं, मीठे फलों से दे रहे हैं, कि गुड़ से दे रहे हैं, कि गुड़ के वेस्ट से दे रहे हैं, उसे इससे मतलब नहीं है, उसे मिठास से मतलब है। तो उस तरीके से हमारे खेती में कुल मिलाकर अगर मिट्टी में अपन गुड़ का स्प्रे भी कर देना भाई साहब, या गन्ने का रस का, तो भी जी बैक्टीरियों के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, धन्यवाद भैया। जी भाई जी, साहब। बहुत ही सुंदर, क्योंकि इससे हमारा जो कार्बनिक मात्रा होती है वो भी बढ़ जाती है। और साथ में रंजना बहन जी का पुनः हैंड रेज है। हाँ जी जी जी, धन्यवाद दिनेश भैया। और मैं बीच में डबल हैंड राइज किया, बस मेरा एक छूट गया था कि आज हमारे इतने अच्छे किसान अतिशय सुंदर गुड़ बना रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा था कि हमारे योगाहार के सभी भाई बहन हम जुड़े हैं, तो एक एक या दो दो चार चार कितना भी अपने हिसाब से गुड़ लेना चाहिए। और अगर ऐसी मार्केटिंग हो तो मुझे बाहर से लेने से बेहतर तो हमारे योगाहार में मंच पर उपस्थित हुए हमारे भाई बहनों से ही हम क्यों ना प्रोडक्ट खरीदे और उनका आदान प्रदान हो। अब मध्य प्रदेश का गुड़ अगर महाराष्ट्र में और अलग स्टेट में जाएंगे तो फिर और भी थोड़ा इसमें ये हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रही थी कि हम सभी ने अगर भैया आप उसका प्राइस बताएंगे कितना खर्चा लगेगा, तो फिर हम सभी आपसे लेने के लिए तैयार जी जी। होंगे। वो मतलब एमपी के बाहर मैंने बताया था कि आपके घर पहुंच के 130 रुपया किलो पड़ेगा, मतलब 10 किलो की आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। 30 रुपया किलो उसमें वो लग जाता है, डिलीवरी चार्ज। और जी जी, 20 कोई बात रुपये नहीं। मध्य प्रदेश के भीतर। आज सभी ने हैंड राइज करना है, किनको किनको गुड़ चाहिए तो हैंड राइज करिए सभी, और फिर आज गुड़ ही सबसे पहले गुड़ के ऑर्डर दे देते हैं सभी। जी नहीं, एक बार आप प्रयोग करके देखें और तो खुदा ही एक महीना आप महसूस करेंगे कि इसमें हमें कितना हेल्दी महसूस हो रहा है। योगा के साथ जो आहार है, जो हमारा शुद्ध आहार है, हम तो खेत के बगल में बता देते हैं। जब कोई भी खाने वाली वस्तु जैसे चना है, तो एक दूसरे खेत का तुड़वा के लाते हैं और एक अपने खेत का तुड़वा के लाते हैं, और दोनों को खिला के अंतर समझ में आ जाता है हमारे यहाँ, कितना प्रैक्टिकल है। जी, निश्चित ही इतनी शुद्धता के साथ बनाया जा रहा है, बिना जी मिलावट के साथ बनाया जा रहा है। ये अनुग्रह भी ये निवेदन भी आदरणीय रंजना बहन ने रखा है कि हम ऐसे व्यक्तियों से जो कि अपने आसपास के हों, जानने वाले हों, योगाहार के मंच से बहुत सारे उत्पाद सामने आ रहे हैं। अगर हम आपस में इन उत्पादों को खरीदते हैं, लेते हैं, मंगाते हैं, तो एक तो समरसता तो बढ़ती ही बढ़ती है। गुड़ है, मीठा है, तो रसता भी बढ़ेगी, और साथ में जो विश्वास है और इम्यूनिटी है, जो शुद्धता है, वो सब हमारी इस एक सर्कुलर के रूप में, वृत्ताकार के रूप में
घूमती रहेगी तो हम स्वस्थ होंगे। ये सुंदर अभ्यास रहेगा, सुंदर ये बात रखी गई है। और आदरणीय नारायण जी का हैंड रेज है जी। जी ओम जी, सदन को प्रणाम सभी को। मैं कृष्णा भैया से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने एफपीओ बनाया है, तो आप इसमें प्राकृतिक गुड़ बना रहे हो, तो और दूसरे अन्य एफपीओ है तो आप जैसे दालें हैं, तुअर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, तो इनका भी उत्पाद एफपीओ के माध्यम से आप करते होंगे, तो इनकी बिक्री है आपके द्वारा क्या? और हाँ, आपका जैसे ये गुड़ है और ये दालें हैं, यदि हम आपके होम से यानी वहीं से यदि हम लेते हैं तो हमें क्या रेट में मिलेगा? ये 100 रुपये किलो मिल जाएगा भाई साहब गुड़, और गुड़ पाउडर अच्छा जी, और ये दालें हैं आपके पास क्या? हाँ, दालें हैं, मूंग दाल है, हमारी मूंग दाल बहुत जाती है। अच्छा मतलब जो मरीज हैं वो बुलवाते हैं सब, हाँ डंडू जी, हम का खाने आप और हम तो एक ही संसदीय क्षेत्र के हैं। मैं माखन नगर बाबई से हूँ, आप जी जी नरसिंहपुर करेली से हो। जी। जी जी और आपके इटारसी में जाता है माल, मेरा राकेश भैया रखते हैं, जी जी। राकेश जी गोर। इधर हरदा में भी पंचगव्य वाले रखते हैं। हम्म। तो वो आपका थोक का रेट क्या रहता है? जैसे थोक में लें आपसे गुड़ तो क्या रेट रहेगा? 80 रुपये। जी जी, धन्यवाद भैया। जी भाई साहब। जी, धन्यवाद सर। आप दोनों व्यक्तित्व जिन्होंने संवाद किया एक ही संसदीय क्षेत्र से हैं और हमारे योगहार के सांसद आदरणीय हाँ, मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास पहुँचूँ, उनसे पहले आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट सर का हैंड रेज़ है। स्वागत है। अरे मुन्नीलाल जी से बुलवा दीजिए, सादर प्रणाम। जी, जी, सादर प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम। मैं आपसे ये पूछना चाहता था, बहुत बहुत बढ़िया गुड़, सुबह सुबह मिठास आ गई चेहरे पे, मुंह पे, तो चेहरे पे मुस्कान आ गई, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप ये बताएं कि वो सफाई के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, क्योंकि सफाई के लिए एक बहुत बड़ा समस्या है। के अलावा कुछ नहीं डालते आप। मतलब 2 घंटा आके बैठे रहें, आपको खुद समझ में आ जाएगा हम क्या कर सकते, क्या करते हैं। मतलब कोई चीज का इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ मरी आती जाती है, उसको हम हर समय निकालते रहते हैं बस। नहीं, कई लोग भिंडी का इस्तेमाल करते हैं ना, भिंडी, जंगली यहाँ भिंडी। मेरे पास एक भी चीज गुड़ बनाते समय इस्तेमाल नहीं होती। चलिए, बहुत सुंदर, इसीलिए आपका प्रोडक्शन कम होता है ना, हाँ, क्योंकि आपको और मेहनत ज्यादा पड़ती है। जी मेहनत जी। ज्यादा पड़ती। दूसरी चीज क्या है कि आज मेरा गुड़ जहां जहां जाता है, लोगों ने सब कहीं के गुड़ मंगा के देख लिए, मनो सर्वश्रेष्ठ में अपना रहता है। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे ग्राहक कहते हैं। आज 5-5 साल जो लोग जुड़े हो गए मेरे से, 5-6 साल, तो ये कारवा मेरा बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो स्वास्थ्य लाभ उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। आज पूरा डिलीवरी पीरियड में जो लोग जानते हैं वहां मेरा गुड़ पहुंच रहा है। वो कहते भैया 1000 रुपए किलो की काजू डाल रहा है, 600 रुपए 1000 रुपए किलो को घी डाल रहे हैं, जो मसालों कई को डाल रहे हो, जो मेन चीज है वही हम सबसे खराब ला रहे हैं, गुड़। तो गुड़ में जतागत है अपने पुराने समय से कि कोई भी कमजोरी हो या ऑपरेशन हो या कुछ भी हो, वो रिकवरी करने की क्षमता सबसे जल्दी है। कोई भी चीज में मान लो 2 महीना लगे, जहाँ में 1 ही महीना लगे। तो धन्यवाद। जी, ये गुड़ की शुद्धता को लेकर ये प्रश्न था और सुंदर सा मीठा जवाब उत्तर आया। आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब। जी ओम, सदन को प्रणाम, जी और आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को धन्यवाद। और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता
भ्राता जी हैं, जो उन्होंने कहा है कि गुड़ का शायद रेट 100 रुपया किलो बता रहे थे, तो भैया 100 रुपया किलो दे रहा है क्या गुड़ है? जी जी। गुड़ का रेट क्या है वैसे? गन्ना का रेट बढ़ गया बड़ा भाई, 350 हो गया, और मजदूर लेबर कास्ट भी 400 के लगभग पहुंच गई है। हाँ हाँ, नहीं, और आप जी, और शेष अन्य किसान भी वहाँ गुड़ बना रहे हैं, तो वो गुड़ क्या भाव बेचते हैं? वो 50 रुपया 45 रुपया बेचते हैं, हाँ बेच रहे हैं ना? जी। तो अपने गुड़ में ऐसा क्या डालते हैं कि 100 रुपया हुआ है? अपने गुड़ में एक तो कम प्रोसेस में बनता है, आपको पहले बताई थी। जहाँ वो लोग 15-20 कुंटल बनाते हैं, वहाँ हमारा 5 ही कुंटल का प्रोडक्शन है। अच्छा जी। 15 किलो वो कैसे कर लेते हैं उसमें? अरे तो 3 कढ़ाइयाँ रखे, रात के बाद में रस छोड़ देते हैं। हाँ। और ढोकाई जबरदस्त कच्चो पक्को उतार देते हैं। जहाँ पे 12 किलो उतार ले तो 10 किलो उतार का पूर्ण पकाए में, और कम पकाए में कर रहे थे ना। तो नहीं, तो अब उनका 12 किलो अपना 10 किलो निकलता है, जिसमें जी। इतनी अंतर रहता है ना। हाँ हाँ। हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे जो हम गुड़ की लागत है, उनकी अगर 100 रुपये आ रही है, तो आपकी 125 आ रही होगी। जी नहीं, ज्यादा आता है। बिन की 3 रुपये आता, हमारी 12 रुपये किलो आते। 3 रुपया किलो, आपकी 12 रुपये किलो लागत। तो क्या है अंतर? थोड़ा सा हमारा कहने का मतलब ये है कि लोगों के मतलब इतना अपन रेट उसका रखें कि चूंकि ये उस गुड़ से दुगना रेट हो गया ना, और दुगना रेट होने से लोग जो है ज्यादा, बहुत ही कम लोग ले पाते हैं, और अपने व्यापार जो है या अन्य किसानों का जो उत्पाद है, वो कहते भाई हमारा बिकता ही नहीं है 100 रुपया किलो, या आपका अकेला 100 रुपया किलो, अन्य लोग सारे लोग नहीं लेंगे 100 रुपया किलो, वो 85 रुपया किलो लेंगे। तो इससे जो है अपना जो प्राकृतिक उद्देश्य है, जैविक का शुद्ध भोजन का उद्देश्य है, ऐसी दाल है या कोई भी प्रोडक्ट है जो भी हम जैविक उगाते हैं, इधर हम जो है जैविक का 25-30% हमारा ज्यादा लागत आता है, कम उत्पादन होता है। तो इसमें हम 1.5 गुना तक पैसा बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारा 50 रुपया 40 रुपया बिक रहा है अन्य गुड़, तो हम 75 रुपया कर सकते हैं। अब हम अगर 100 रुपया कर रहे हैं, तो फिर वो अपना उद्देश्य नहीं हो पा रहा है पूरा, जो हम चाहते हैं कि प्राकृतिक जैविक उत्पाद का जो है बढ़ावा मिले, लोग अपनाएं और इस प्रक्रिया में आए, तो उनको ज्यादा, केमिकल वालों को फिर बढ़ावा मिल जाता है, उन्हीं का बिकता है। आपका रखा रहेगा, उनका जल्दी जल्दी बिक जाएगा, और लोग खाते भी हैं। हर जगह ऐसा देखने को मिला है। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि जो हमारी लागत है, लागत से हमें फायदा होना चाहिए, बिल्कुल एक बात सही है। परंतु फायदा के अलावा अगर हमने अनावश्यक रेट उसके रखे, क्योंकि तो फिर वो जो है अपने लिए, हमारे उद्देश्य, मेरा व्यक्तिगत रूप से सुझाव ऐसा है, और कि उसमें चूंकि हम भी किसान हैं, गुड़ में इतना, जैसा आपने कहा है कि इतना अंतर 3 और 12 यानी 9 का अंतर, 9 गुना के अंतर, तो शायद संभव अगर ऐसा हो रहा है तो। कहाँ बदवारा से हैं आप? बुधवारा। अच्छा अच्छा, तो चलो एक आध बार देखते हैं, और अगर ऐसा होता है, क्योंकि हम बहुत सारे ग्राहक हैं, जैसे आदरणीय हमारे युगहर परिवार के सदस्य हैं, और भी अपन लोग हैं, कि आपका गुड़ जो है सारी जगह जाए। हम लोग भी चाहेंगे हम लोग आपको गुड़ मंगाएं, लेकिन उसका रेट जो है थोड़ा सा आप इसमें बिल्कुल आप लागत उसका बना लें, कि हमारी लागत कितनी, 1 क्विंटल गुड़ बनाने में कितनी लागत आ रही है, या एक घान जो बनाते हैं आप कढ़ाई का, उसमें टोटल कितनी लागत आती है, और फिर उसका कितना वजन होता है, उसके अनुसार आप उसका 25-30% अपना मार्जिन ले लें। इसके बाद उसका रेट तय करें आप, ऐसा मेरा सुझाव है। जी नहीं, तो वो सब करके जो कम से कम है, ईमानदारी से जो जैविक के रूट आप अमेज़न पर दुनिया की चीजों पर अपन देख रहे हैं, तो 400 350 ऐसे रुपये किलो है भाई साहब होता है। तो अपन तो जी 2-2.5 गुना ज्यादा नहीं कर रहे हैं। जी, इस वार्ता को पुनः जी आगे बढ़ाते हुए आदरणीय डॉक्टर भट्ट सर का आपका हैंड दीजिए पुनः।
नहीं, वो शायद गलती से हो गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप अमेजोन की बात कर रहे हैं ना, वो आदरणीय मुनीलाल जी का प्रस्ताव बहुत उचित है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो रेट ज्यादा दो रेट रख सकते हैं आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जब जो आप बाहर ऑनलाइन दें उसको आप 200-300 रुपए दे सकते हो, जी तो वो एक और वो तरीका हो सकता है। पर लेकिन बाकी तो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि प्रोडक्ट आपका है और जी मूल्य, यही सबसे बड़ी खूबी है कि अगर आज किसान अपने प्रोडक्ट का मूल्य खुद निर्धारित कर सके तो उससे ज्यादा सशक्तिकरण कुछ हो नहीं सकता। तो ये भी एक इसमें पहलू है। तो अगर आपको इससे फायदा हो रहा है तो अच्छा है, लेकिन ये है कि मुनीलाल जी का भी प्रस्ताव उचित है हाँ कि ये जो बृहद थोड़ा इसका विस्तार होगा, और आपको क्या है कि आप किलो पे नहीं, आप बोरी पे खेलिए। तो जी उस तरह से उस तरह से ये आप उतना उत्पादन क्षमता बढ़ाए, और उत्पादन उत्पादन क्षमता क्षमता नहीं बढ़ा रख के आप पाते हैं, अपना जमीन थोड़ी बढ़ाते हैं अपन मोती भाई। साधन बढ़ाए। हाँ जी और सर। दूसरी बात है, सर मेरा जैसा आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी ने सुझाव दिया है, मेरा ऐसा मानना है कि भाई साहब का जो प्राकृतिक जैविक गुड़ उगाते हैं भाई साहब, और इनका गुड़ और जो बगल वाले किसान केमिकल युक्त उगाते हैं, और वो आपका रेट देख करके अपना रेट उसी रेट में लगा करके और वो इसके नाम पे बेचते हैं कि ये प्राकृतिक है, और ज्यादा से ज्यादा दलालों को पैसे देते हैं या मार्जिन दे देते हैं, तो इनका बिकता है, इनका रखा रहता है। ऐसा लोग ज्यादा फायदा उठाते हैं। और जब आप अगर हम एक निर्धारित मूल्य रखेंगे तो ऐसा इसमें हम इस पर लगाम लगा सकते हैं, और ये प्रामाणिकता से हम अपना प्राकृतिक और अपना जो गुड़ है या अपना उत्पाद है उसको हम बेच सकते हैं। जी जी ये वार्तालाप बड़ी अच्छी रही कि सब लोग खाएं, सब लोग पाएं, सब लोग कमाएं, इस तरह से वार्तालाप है। लेकिन इसमें और वार्ता की आवश्यकता है कि जी बाजार में वो वस्तुएं भी जो वस्तुएं विशुद्ध नहीं हैं, विषमुक्त नहीं हैं, शुद्ध नहीं हैं, वो भी अपना स्थान बना लेती हैं, और मेहनत के बावजूद और शुद्धता के बावजूद लोगों को उनका उत्पादन का मूल्य भी नहीं मिलता। ये बड़ी विडंबना भी है और प्रश्न बड़ा सामयिक भी रहा। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। गुड़ पर बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। मैं सर से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ठीक है, मानव के लिए तो आप जो बना रहे हैं बहुत अच्छा बना रहे हैं, पर हमें जो वेस्ट जो आपका निकलता है, जो खेत में हम डालते हैं, अब वो आप क्या भाव देते हैं खेत में जो अपन डालने के लिए? जी ओम। जी इतना हो ही नहीं पाता खेत में डालने वाला, मानव अच्छा खिलाफ है। बाकी जो मरी निकलती है वो अपने तो उपयोग हो जाता क्षेत्र घर के खेत में। जी 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 ठीक। और जो पिछली साल को गुड़ है वो पूरे चमनपुरा से जा रहा हो राजस्थान, जी 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 जी। तो हमारा खराब होने का सवाल ही नहीं उठता। और अच्छा, जैसे जो रसायन वाले बनाते हैं, ये जो खेत में डालने के लिए क्या भाव देते हैं? वे तो मिल जे है, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। आप चाहते तो वे दे दे सस्तो। जैसे जो च्यवनप्राश बनाने के लिए जो बेस्ट गुड़ जाता है, जो खराब गुड़ वाला। जी अच्छा जी अच्छा, च्यवनप्राश बनाने के लिए जो जाता है आपका, जी वो खराब वाला गुड़ जाता है कि अच्छा वाला जाता है? अच्छा वाला जाता है, मतलब जो गीलो हो जाते परियां फूट जाते हैं बरसात में, जी 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 वो चलो जाते हैं। ठीक ठीक। जी एक बिंदु ये भी निकल के आया है कि जो च्यवनप्राश हम खाते हैं, जो किसान प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाते होंगे, उनका तो गुड़ हमारे जो च्यवनप्राश मिलता है उससे उसमें शुद्धता का आकार लेता है। लेकिन जो केमिकल युक्त गुड़ अगर च्यवनप्राश में जाता है, तो उसकी उस च्यवनप्राश की शुद्धता भी क्या होती होगी, ये भी बड़ा प्रश्न है। हालांकि वो विषय नहीं है,
लेकिन आदरणीय आपने बड़ा प्रश्न रखा है ये। और इसी क्रम में डॉक्टर रोशनलाल सर जी। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद। सदन को प्रणाम और चर्चा बड़ी अच्छी दिशा में चल रही है। मेरा ये प्रश्न कि पहला प्रश्न कि ये जो आप गन्ना लगाते हैं तो वो वैरायटी कौन सी होती है जो आपको गुड़ क्या देती है? गुड़ में 5-6 वैरायटी अच्छी है जो 60-10 है, 86-0 190-11 करके है, और आज 15-009 लगाई है पिट्ठू के रूप में। ऐसी 3-4 वैरायटी गुड़ का अच्छा उत्पादन देती है, कम महीने रिकवरी कितने % तक आती है? रिकवरी 10 किलो से 12 के बीच में। अच्छा, नहीं जैसे जो पहले जो आपके उपयोग होती थी तो उसमें 86-032 वगैरह तो लोग बोलते हैं 18% तक रिकवरी आती है। 18 किलो कब है आते हुए? 18 किलो आज तक नहीं आए भाई साहब। 18 आज तक नहीं आई, चलो ठीक है। नहीं कुछ लोग कहते हैं कि जो 86-032 है। डॉक्टर साहब आप जो है जो लीड लगाए हैं, लीड हटा लें तो साफ, तो आवाज कट रही है आपस में। लीड अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू। ये बोल रहे थे 86-032 है, इसमें लोग बोलते हैं कि 18% तक आ जाती है रिकवरी। तो अभी मतलब ये आपकी नहीं आई है? नहीं। दूसरा ये पूछ रहे थे जो आपने बोला ना अभी, जिस पे सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि हम जो गुड़ बना रहे हैं, तो हमने भी यहाँ, जैसे मैं बालाघाट से हूँ, तो यहाँ पर जो बालाघाट में हम लोगों ने चिन्नौर करके एक आपने नाम सुना होगा, उसका हमने जीआई करवाया। तो हमने क्या, हमारे जो किसान भाइयों को हमने एफपीओ को दे दिया वो कि भैया चलो अब आप लोग इसको, ये ब्रांड है, इसको आप बेचो। तो उन्होंने क्या किया, पिछले साल उसको 150 रुपए किलो तक बेच दिया। जी 150 तो बेचा उनने, पर रिटर्न डिमांड आनी बंद हो गई। जी एक बार लोगों ने खाया, उसके बाद बोले जयराम जी की। जी तो क्या होता है कि कई बार ये भी होता है, मतलब हमको तो उसको जिसके बढ़ाना है ना, तो आप नरसिंहपुर का नाम बढ़ाइए, मेरा ऐसा निवेदन है कि लोग आपका नाम तो चलता है लोधी जी, हम आपको जानते हैं, आपका नाम चलता है, पर उसको ऐसा है ना कि थोड़ा जन साधारण भी वो करने लग जाए तो ये हो जाए, वो लोधी जी नहीं, सारा नरसिंहपुर का गुड़ जो है वो उसी रेट में बिके, ऐसा है। तो सबका सारा समाज आपके साथ दौड़ पड़ेगा। तो ऐसा निश्चित रूप से मेहनत ज्यादा लगती है, लागत ज्यादा लगती है, पर उसको थोड़ा वो करे किस तरह से बराबर आप अमेजन वगैरह पे आप 200-250 बेचें, थोड़ा सा एक जन उसके लिए एक वो कर दें कि भाई इस तरह से कोई हमारे यहाँ से ले जाएगा या इस क्वांटिटी में ले जाएगा तो ये रेट होगा, और उससे ज्यादा पोस्टेज का चार्ज तो आपको लगता ही है वो निश्चित रूप से। पर बाकी चीजों में थोड़ा सा उसको के पास रखें, मतलब जो आपकी लागत के आसपास, तो निश्चित रूप से लोग आपका ज्यादा खरीदेंगे, और पूरा नरसिंहपुर का जो गुड़ है, करेली गार्डन वाला जो आपका पूरा एरिया है, वो पूरे देश में जाएगा। जी जी धन्यवाद सर, निश्चित ही। और ये वार्ता भी ऐसी लगती है कि इसको भी आने वाले समय में इस पर भी हम वार्ता करें ताकि और भी रास्ते खुले। आदरणीय शशिकांत रघुवंशी जी, आपका हैंड रेज है, स्वागत। जी सभी को प्रणाम। मैं शशिकांत रघुवंशी कृष्णा भाई के एफपीओ में सहयोगी हूँ, और कुछ सवाल आए थे उसके विषय में मेरे मन में उत्सुकता हो रही थी कि मैं भी उसमें सहभागिता दूं। उनकी कृष्णा भाई के जो लोग कह रहे थे कि अभी सवाल आया था कि कुछ रेट शायद ज्यादा है, उत्पादन में ये होता है, तो एक तो प्रोसेसिंग में कम बनता है हमारा गुड़, और उसके साथ जो खेत है उससे भी कम निकलता है। जो लोग रासायनिक खेती करते हैं तो उसमें उत्पादन
वो लोग ज्यादा ले रहे हैं और हम लोग जो उत्पादन लेते हैं वो उनसे तो कम ही ले पाते हैं। तो इस कारण भी भाव में थोड़ा अंतर है, क्योंकि उत्पादन कम आ रहा है खेत में, और अच्छा अगर खाना है तो अच्छा दे रहे हैं, तो एक हम लोग क्वालिटी मेंटेन करके चल रहे हैं कि भाव जो कुछ भी है वो रखें, लेकिन क्वालिटी पे उसमें कंप्रोमाइज ना हो। तो खेत में क्वालिटी तैयार होती है और फिर उसको हम लोग वहाँ प्रोसेस करके गुड़ बनाते हैं, तो वहां भी हम लोग मेंटेन करके चलते हैं। तो इस कारण भाव तो थोड़ा सा तेज रहता है जो रासायनिक गुड़ है उसकी अपेक्षा। तो ठीक है, यही सब कुछ कहना था जी। हरिओम। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। और ये बात भी निश्चित होती है कि जहाँ गुणवत्ता होगी, वहाँ उसका मूल्य भी होना आवश्यक है। लेकिन साथ में चिंता आदरणीय सदस्यों की ये भी है कि सभी लोग इस गुणवत्ता युक्त इन पदार्थों को लें। फिर बात आगे बढ़ती है कि जब सभी लोग इस क्षेत्र में कार्य करेंगे तो सभी पाएंगे, वरना इसमें खामियाजा तो रहेगा ही, गैप तो रहेगा ही। खैर, चर्चा को और आगे आयाम देते हैं और आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, आपका हैंड रेज। जी ओम, सदन को प्रणाम। मेरा ये उद्देश्य था कि ये लोग क्या गन्ने के रस को छन्नी से छानते भी हैं कपड़े से जी, और मैल आवश्यकता से अधिक जब निकालते होंगे तभी रेट टाइट दे रहे हैं। दूसरा कृष्णा जी से ये था, क्या बिहार भी भेज सकते हैं क्या? जी पूरे भारत में जाता है सर। जाता है, जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। तीसरा मेरा एक एमपी वालों से वो था, आग्रह था कि हमको सोना मोती गेहूं 10 केजी चाहिए था, क्योंकि मैं नाम तो सुन रहा हूँ लेकिन मैं पिछले साल 11, 21, 15, 09 धान लगा दिया, लेकिन उसका चावल मैं नहीं निकाल पाया, तो बहुत सारा लॉस हुआ। तो सोना मोती गेहूं किसी तरह भेज सकते हैं क्या कोई, जिनके पास हो बीज? जी, हरदा क्षेत्र में मिल जाएगा भाई साहब। न, एक किसान से बात हो रहा था जो जोगाहार में ही आए थे, लेकिन वो बोले कि पोस्ट ऑफिस से 5-5 केजी का भेज दूंगा, लेकिन आगे बात नहीं हो पा रहा है। जी जी। हेलो सर, आपको सोना मोती गेहूं मिल जाएगा, आपका पूरा एड्रेस पहुंचा दीजिएगा। किसके पास? ये मैं हूँ नारायण मीना, माखन नगर बाबई से। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 997770। एक मिनट। हेलो जी आदरणीय मीना जी, आप इनबॉक्स में डाल दीजिएगा, चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए। ये 9977055551 मेरा नंबर है। और मैं भी प्राकृतिक खेती करता हूँ 3 एकड़ में। ये जैसे उत्पाद महंगे की बात चल रही थी अभी ग्रुप में कि प्राकृतिक उत्पाद काफी महंगे चल रहे हैं, तो आप ये मानिए कि प्राकृतिक खेती करने में ये खेती लेबर या मजदूरों के भरोसे ये खेती नहीं होती है। इसमें स्वयं को मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि जो भी जीवामृत है, गौ कृपामृत है या तुम्हारा घनजीवामृत है, ये स्वयं को बनाना पड़ता है। ये लेबरों के भरोसे ये उत्पाद नहीं बन सकते, ना खेत में डल सकते। जब भी पानी के साथ चलाना पड़ता है, स्वयं को हमें मौजूद रहना पड़ता है। कब लाइन चली जाए, कब अपना उत्पाद चल रहा है पानी के साथ में और लाइन चली गई तो वो उत्पाद पूरा नाली में बेकार जाता है। इसलिए पूरे उत्पाद महंगे बिकते हैं। गेहूं का आप ले लीजिए, गेहूं का रेट है 8,000 रुपये कुंटल, और आपका लोकल गेहूं बिक रहा है 2,500, 3,000 रुपये कुंटल। दाल भी, दाल का ले लीजिए, मूंग का ले लीजिए, मूंग 150 रुपये कुंटल है, किलो है। चावल ले लीजिए, 150 रुपये, 200 रुपये किलो चावल बिक रहा है प्राकृतिक उत्पाद। ये मेरा कहना है कि इसीलिए उत्पाद ये महंगे बिकते हैं प्राकृतिक सभी, कि उसमें स्वयं की मेहनत ज्यादा रहती है, लेबरों की मेहनत कम रहती है। ये मेरा कहना था आपसे।
धन्यवाद। निश्चित ही रहेगा। आपने ये स्पष्टता रखी है मंच पर, और मुझे लगता है कि आने वाला दिन एक वार्ता का ऐसा भी हो जिसमें कि मूल्य निर्धारण पर बात रखी जाए, ताकि ये भी स्पष्ट हो कि किसानों को जो कि जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और प्राकृतिक उत्पादों को आगे पेश कर रहे हैं, उसमें कितनी लागत लगती है, कितने मूल्य लगता है और क्यों उसकी महंगाई रहती है। तो इसमें और भी स्पष्टता हो जाएगी, और जब एक कोर ग्रुप में एक मंच के लोग ये बात समझेंगे तो वो इन गुणवत्ता युक्त उत्पादों को अपनाएंगे और यही लाभदायक भी रहेगा। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय योगहार सदस्य अथवा आदरणीय जी आपका स्वागत है। आदरणीय मैं जी आदरणीय आपका स्वागत है, आप बात रखिएगा। जी 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 ये आदरणीय रवि आदित्य जी हैं। जी ओम सभी को। जी स्वागत है। आवाज आ रही है? जी हम सुन पा रहे हैं। और ये है आदरणीय सादर प्रणाम भुवनेश्वर राय जी। भुवनेश्वर राय। अभी रवि जी भी इटारसी की धरती पर मॉर्निंग में पधार चुके हैं और हम लोग अभी एक ही साथ बैठ करके आप लोगों की बात सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज का कार्यक्रम के लिए, धन्यवाद। तो ये अभी हम सब सुन रहे थे आदरणीय कृष्ण कुमार जी को, कृष्ण कुमार जी के पुरुषार्थ को नमन। और आदरणीय रघुवंशी जी ने जो कहा है कि लागत आती है, ये सही बात है कि केमिकल वालों को ही लागत से ज्यादा हमारी प्राकृतिक जब हम खेती करते। मेरा निवेदन है आदरणीय कृष्ण कुमार जी से और रघुवंशी जी से कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि इसमें हमारे गन्ने की उपज में जो हमारा उत्पादन, उसमें लागत ज्यादा आती है और कम उत्पादन होता है। तो कम उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें जैविक प्राकृतिक खाद, हमारे उसकी तरीका क्या क्या डालना चाहिए, इसमें हमारे नर्मदापुरम के आदरणीय शरद वर्मा जी और अन्य हमारे किसान जुड़े हुए हैं। वो आपके उत्पादन को अगर वृद्धि कर देते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे ये जो प्राकृतिक उत्पाद है वो ज्यादा से ज्यादा उनका विस्तार हो, और वो विस्तार करने के लिए थोड़ा सा पहले हमें उस पर कंट्रोल, हमारा उत्पादन कैसे बढ़े इस पर जरूर आप ध्यान दीजिए और इस व्यवहार में बने रहिएगा आप। और आज तो चूंकि समय लगभग हो रहा है, और देखिए गुड़ ही रखा हूँ, ये गुड़ है, पूर्ण जैविक गुड़ है। तो ये हम चाहते हैं कि आदरणीय शरद वर्मा जी 2 मिनट इनको सुझाव दें आदरणीय कृष्ण कुमार जी को कि इसका गन्ने का उत्पादन कैसे बढ़ जाए ताकि इनमें अधिक से अधिक इन्हें फायदा हो और अपने रेट पे कंट्रोल कर सकें। आदरणीय शरद वर्मा जी को आमंत्रित कर लें। ओम जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आपकी जो चर्चाएं चल रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है आगे जैविक खेती के लिए। और अगर आपको इसमें आपके पास में केवीके है बनखेड़ी में, और जो गन्ने के उत्पादन में भी काम कर रहा है, तो आप उसमें अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं वहां से कि कैसे हम बहुत इजी तरीके से अपना उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और उत्पादन जो केमिकल वाले किसान ले रहे हैं उतना ही आप उत्पादन ले सकते हैं। आज आपके यहाँ केवीके बनखेड़ी ने कुछ ऐसी गन्ने में उन्नत बीज लेके आ गए हैं गन्ने का, जो कि आपको जैविक रूप में भी उत्पादन ज्यादा देता है। जैसे आप इसमें ड्रिप का उपयोग करें, ड्रिप से आपका उत्पादन बढ़ेगा। अगर आप ड्रिप लगाते हैं तो उत्पादन, ऐसे ही जनरल उत्पादन आपका बढ़ जाता है। और आपकी वैरायटियां जो आप चुन रहे हैं वो वहां की मिट्टी के लिए कौन सी उपयुक्त है, वो वैरायटी आप वहां पे चुने। तो केवीके से आपको संपर्क करना चाहिए और वो वैरायटी आपको वहां से चुनना चाहिए कि कौन सी वैरायटियों में ज्यादा से ज्यादा गुड़ का उत्पादन प्राप्त होवे। और आपको ड्रिप है, मल्चिंग है, इन चीजों का भी आपको आगे चल के उपयोग करना पड़ेगा। जी ओम प्रणाम। हाँ जी, धन्यवाद आदरणीय। और ये आपसी वार्तालाप के माध्यम से ही हम
नए प्रयोगों, अधिक उत्पादन, ज़्यादा गुणवत्ता इनका निर्धारण कर सकते हैं, इनका लाभ ले सकते हैं और इस हेतु आदरणीय सभी सदस्यों से निवेदन है कि हम मिल कर के अपनी-अपनी उपलब्धियों को बाँटें और उनको अपनावें। तो अच्छा रहेगा। इसी क्रम में मैं जबकि समय ने भी संकेत दे दिया है और इतनी अच्छी वार्ता रही है, सुगमता से वार्ता आगे बढ़ी है, तो मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से ही निवेदन करता हूँ कि आज की वार्ता आप यहीं संपन्न करने की घोषणा करें, ऐसा निवेदन आपसे है। जी, जी। आदरणीय पवन कुमार जी का ले लिया था कमेंट? नहीं सर का हम नहीं ले पाए आदरणीय पवन सर बुला का। लीजिए, हैं वो, जुड़े हैं वो। जी, जी, जी। तो हम आदरणीय पवन कुमार सर से निवेदन है कि आज की वार्ता आप तक पहुँची होगी और आप अपना कमेंट देकर हमें मार्गदर्शन करिएगा। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, तो हाँ, मैं वो आज के हमारे जी, जी। चलिए धन्यवाद दिनेश जी। और आज के हमारे योगाचार आदरणीय के रामानुज मौर्य जी, जो मेरे पड़ोसी में उनका शॉप है, जहाँ अपना पतंजलि का ऑफिस है, इसके थोड़े ही आगे इनका शॉप है मौर्य साहब का। और ये बहुत ही प्रतिदिन योग करते हैं, योग क्लास लगाते हैं और इनके घर पर जो है इतनी जबरदस्त गिलोय लगी है कि एक घर से लेके पेड़ से लेके दूसरे घर पेड़ों पे, इनके घर से गैलरी से लेके पेड़ों पे गिलोय चढ़ी हुई है और वो लगभग 2-3 इंच मोटी गिलोय है और ये इनका एक यहाँ की पहचान है। और एक योगाचार्य जी हैं और लगातार योग करते हैं, कभी भी इन्होंने गैप नहीं किया है। अपनी योग क्लास चलाते हैं, स्वयं योग करते हैं, कराते हैं और अपने व्यापार करते हैं। तो ऐसे योगाचार्य आदरणीय रामानुज मौर्य जी और आदरणीय कृष्ण कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार उस नरसिंहपुर की जो गेहूं गन्ने का जो वहाँ खेती होती है, उसमें आप प्राकृतिक पद्धति से अपनी गन्ना उगा रहे हैं और धैर्य के साथ और मेहनत के साथ और परिश्रम के साथ नरसिंहपुर की पहचान और अपने भारत में अपनी पहचान बना रहे हैं और आप डटे हुए हैं और कि लगातार हम प्राकृतिक पद्धति से ही अपना गुड़ बनाएंगे और वो गुड़ आप बेच रहे हैं और उसकी क्वालिटी में जो है आप ध्यान दे रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत शादीवाद। ऐसे पुरुषार्थी और वही किसान हैं और इन्हीं किसानों को हम अन्नदाता कह सकते हैं, इन्हीं किसानों को हम भगवान कह सकते हैं, जो प्राकृतिक जैविक पद्धति से अन्न उगाते हैं, सात्विक अन्न उगाते हैं। जो जहरीला अन्न उगाते हैं उन्हें हम किसान करने में संकोच कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमारे जो किसान हुआ करते थे वो कभी भी इस प्रकार का केमिकल नहीं डालते थे और अगर हमने ऐसे शुरू कर दिया तो निश्चित हमारा जो है हमारी खेती होगी। अभी हमने सीधा आदत ही बदल दी पूरी और हम सीधे व्यापारी बन गए, किसान की जगह टोटल व्यापारी के, उसकी अधिक से अधिक हम जमीन से कैसे उत्पाद ले सके, कैसे खींच सके इस जमीन से। तो यही भाव किसान का नहीं था, किसान का भाव था प्रेम का, स्नेह का। अब किसान हो गए हैं, कैसे खींच सके हम इस जमीन से, इस धरती से, कैसे शोषण, धरती की कुछ भी हालत हो, ये धरती माता का कुछ भी बिगड़े, समाज का कुछ भी बिगड़े, पड़ोसी का कुछ भी बिगड़े, हमारा तो उत्पादन हो, हमारे पास पैसे आए, ये पैसे भी धरे रह जाते हैं। तो आज की इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई। उपस्थित सदन को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं और इस युवा कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। अपनी उपस्थिति दे करके, अपने सुझाव दे करके, अपने मार्गदर्शन दे करके मैं सभी को प्रणाम करता हूं और ऐसी प्रकार का सहयोग बनाए रहिएगा। सबको सादर नमन, वंदन, ओम। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सादर प्रणाम, ओम। जी ओम जी प्रणाम जी। गुड़ दो प्रणाम। गुड़ देखे तुम लोग पाकुड़ में कर लेते जा करके। अरे बड़े जल्दी नहीं पक गए।